नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। नाउ ओपन रोड साइड फास्ट फूड कोर्ट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एवरीथिंग फाइन अंडर 99। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटैलिटी, दालान रिसोर्ट, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। अक्रॉस 10 एकर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार। फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। टीकाकरण अभियान की हुई समीक्षा। कल 1 अक्टूबर को 60,000 लोगों का होगा वैक्सीनेशन। जिउतिया के व्रत में भी महिलाओं ने दिखाया दम। पंचायत चुनाव में आधी आबादी ने जमकर की वोटिंग। PM मोदी के कार्यों का परिणाम है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, बोले भाजपा नेता CA सुरेश झा। मतगणना तिथि को बाजार समिति में आम लोगों का प्रवेश रहेगा वर्जित। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने गूंगी बहरी लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी संदीप राय को सुनाई 25 साल के सश्रम कारावास की सजा। 2 अक्टूबर से अखिल भारतीय विधिक जागरूकता अभियान चलेगा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मांस मछली की नहीं होगी बिक्री, प्रशासन ने जारी किया आदेश। धीमी प्रगति के लिए 41 आवास सहायकों से मांगा गया स्पष्टीकरण। और शुभंकरपुर बाबा राजा रामधनी मंदिर पर पूरे धूमधाम से कल मनाया जाएगा गुरु पर्व समारोह। और समाचार अब विस्तार के साथ। टीकाकरण अभियान की हुई समीक्षा। कल 1 अक्टूबर को 60,000 लोगों का होगा वैक्सीनेशन। टीकाकरण अभियान की हुई समीक्षा। 1 अक्टूबर को 60,000 लोगों की होगी वैक्सीनेशन। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में 30 सितंबर से चल रहे टीकाकरण अभियान के प्रथम दिन के टीकाकरण कार्य की समीक्षा की गई। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि 5 बजे तक 35,000 लोगों को टीका लग चुका था और टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण जारी था। उल्लेखनीय है कि 30 सितंबर के लिए जिलाधिकारी द्वारा दरभंगा जिले के 40,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया था। बैठक में बताया गया कि लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन समीक्षा के दौरान बहादुरपुर, बेनीपुर, जाले, गौरा बोराम, ताड़ी, मनीगाछी और घनश्यामपुर का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुकूल नहीं पाया गया। जिलाधिकारी ने बहादुरपुर प्रखंड में लक्ष्य के विरुद्ध असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए BPM बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से जवाब तलब किया और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 एवं 2 अक्टूबर को प्रदर्शन खराब रहा तो सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बहादुरपुर की CDPO बैठक से अनुपस्थित पाई गई, जिसके लिए उनका 1 दिन का वेतन स्थगित कर दिया गया है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि घनश्यामपुर प्रखंड के भूदेव मध्य विद्यालय सहित कई विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के विलंब से आने के कारण स्कूल देर से खुला और टीकाकरण काफी विलंब से प्रारंभ हुआ। वैसे सभी प्रधानाध्यापकों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने एवं उनके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई करने के निर्देश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को दिए गए। ताड़ी प्रखंड में नियंत्रण कक्ष नहीं पाए जाने के लिए भी प्रखंड विकास पदाधिकारी ताड़ी से जवाब तलब किया गया। इन प्रखंड के पदाधिकारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने की चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने प्रत्येक टीकाकरण केंद्र के लिए विकास मित्र को 50, स्थानीय शिक्षकों को 50, सेविका को 50 एवं जीविका को 50 और आशा को 50 लोगों को प्रोत्साहित कर टीकाकरण केंद्र पर लाकर टीकाकरण करवाने का लक्ष्य देने हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिउतिया के व्रत में भी महिलाओं ने दिखाया दम। पंचायत चुनाव में आधी आबादी ने जमकर की वोटिंग। जिउतिया के व्रत में भी वोट देने उमड़ी महिलाएं। पंचायत चुनाव में आधी आबादी ने खूब दिखाया दम।
जितिया पर्व के बीच बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 55.02% मतदान हुआ। बूथों पर महिलाएं उमड़ पड़ी। गया में सर्वाधिक 63.50% और सीवान में 63.25% मतदान हुआ। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संध्या 5 बजे तक का जो आंकड़ा मिला है उसमें 7 जिलों की महिला और पुरुष का अलग अलग प्रतिशत नहीं था। शेष 27 जिलों में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों की 692 पंचायतों में वोटिंग हुई। आयोग के आयुक्त डॉक्टर दीपक कुमार के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। दरभंगा में 51%, सीतामढ़ी में 51%, मधुबनी में 55%, मुजफ्फरपुर में 52%, समस्तीपुर में 62% और पश्चिम चंपारण में 65%, जबकि पूर्वी चंपारण में 56% मतदान हुआ। दरभंगा के बेनीपुर और अलीनगर प्रखंडों में भी पंचायत चुनाव में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की और खूब दिखाया आधी आबादी ने अपना दम। पीएम मोदी के कार्यों का परिणाम है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का परिणाम है कि महिलाओं का पंचायत चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं के प्रति सोच का परिणाम है कि बिहार में पंचायती राज चुनाव में वोटिंग के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को बारीकी से समझकर एक एक कर उसका समाधान करने की शुरुआत कर रखी है। उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस देकर चूल्हे के धुएं से उन्होंने बचाया। आयुष्मान भारत योजना से कई मां के बच्चे पति का उपचार कराए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से कई मां को गर्भ में बेटी बचाने से बेटी पढ़ाने तक हिम्मत और ताकत मिली। कोरोना महामारी में भी बच्चों को भूखे नहीं सोना पड़े, घर घर में राशन उपलब्ध कराया गया। बिहार की तो हालत ये थी कि बच्चे रात को भूखे न सोएं, इसलिए महिलाएं खेतों में काम करती थी और जो 2-4 सेर अनाज मिलता था उसे धान को कूटकर या गेहूं को पीसकर धुआं वाले चूल्हे पर बच्चों के लिए खाना बनाती थी। परिणाम स्वरूप महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना, ये सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का सफल परिणाम है। मोदी जी महिलाओं की समस्याओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसका गहन अध्ययन करके समस्याओं के समाधान के उपायों को लागू करते हैं। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कोरोना के दौरान सभी घरों में राशन का पहुंचना, ये सब दिखाता है कि महिलाओं के प्रति कितने गंभीर हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हर उस माँ को बेटी को गर्भ में बचाने से लेकर पढ़ाने तक एक हिम्मत और ताकत मिला। आयुष्मान भारत के तहत बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर पैसों के अभाव में प्रॉपर उपचार नहीं हो पाता था, जिसमें महिलाएं बिलख बिलख कर रोने के अलावा और क्या कर सकती थी। आयुष्मान भारत के तहत अपने बच्चों का, अपने पति के, अपने प्रियजनों को हॉस्पिटल में ले जाकर उपचार करवाती है। उज्ज्वला योजना को लीजिए, देखिए हर घर में गैस पहुंच गया है। महिलाएं लकड़ी के चूल्हों, गोईठा के चूल्हों पे धुआं में परेशान रहती थी, लेकिन अब गैस आ जाने से उनकी ये परेशानी खत्म हो गई है। कोरोना जैसी महामारी को लीजिए, इसमें भी हर घर राशन पहुंचा। राशन पहुंचने से उन माँ के बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ा जिनको भोजन के अभाव में भूखा सोना पड़ता था। बिहार में लीजिए, बिहार में तो कई घटनाएं ऐसी है जब महिलाएं खेतों में काम करने जाया करती थी कि जो 2-4 सेर अनाज मिलेगा उसको लेकर के अपने बच्चों के लिए खाना। मतगणना तिथि को बाजार समिति में आम लोगों का प्रवेश रहेगा वर्जित। मतगणना तिथि को बाजार समिति शिवधारा में आम आदमी का प्रवेश रहेगा वर्जित।
अनुमंडल दंडाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता ने आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर द्वितीय चरण के मतदान के पश्चात ईवीएम और मतपेटिका के संग्रहण हेतु कृषि उत्पादन बाजार समिति शिवधारा दरभंगा में वजगृह एवं मतगणना स्थल का चयन किया गया है, जहां 29 सितंबर को ईवीएम और मतपेटिका संग्रहण तथा 1 एवं 2 अक्टूबर को मतगणना का कार्य किया जाना है। उक्त के आलोक में उन्होंने कहा है कि ईवीएम और मतपेटिका संग्रहण और मतगणना कार्य के अवसर पर उक्त तिथि को बाजार समिति शिवधारा दरभंगा में आम आदमी का प्रवेश वर्जित रहेगा। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने गूंगी बहरी लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी संदीप राय को सुनाई 25 साल के सश्रम कारावास की सजा। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने गुरुवार को कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी संदीप राय को दोषी करार देने के बाद दफा 376(3) आईपीसी में 25 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 50,000 रुपया अर्थदंड, धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 अर्थदंड, धारा 325 SC/ST एक्ट में उम्र कैद, 25,000 रुपया अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बहस की। श्री पराजित के अनुसार धारा 42 पॉक्सो एक्ट के अनुपालन में आईपीसी की धारा एवं पॉक्सो एक्ट की समतुल्य धारा में से केवल उसी धारा में सजा बहाल रहेगी जिसमें सजा की अवधि अधिक होगी। इसलिए केवल धारा 376(3) आईपीसी एवं 325 SC/ST एक्ट की सजा बहाल रहेगी। साथ ही आईपीसी की धारा 357(a) पॉक्सो नियम एवं बिहार पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2018 के तहत पीड़िता बच्ची के पुनर्वास के लिए 6 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है, जो उसे स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के द्वारा भुगतान किया जाएगा। इन्होंने बताया कि घटना 18 अक्टूबर 2018 की शाम 7 बजे की है। अनुसूचित जाति की गूंगी एवं बहरी नाबालिग लड़की जब अपने गांव में शौच के लिए खेत में गई थी, उसी समय उपर्युक्त अभियुक्त ने उसका हाथ एवं पैर उसी के दुपट्टे से बांधकर गलत काम किया था। पीड़िता के घर लौटने में विलंब होने पर उसकी मां एवं भाभी खोजने के लिए गई तो अभियुक्त एवं पीड़िता को देखा, जिसके संबंध में कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 208/2018 दर्ज कराया गया था। न्यायालय में पुलिस अनुसंधानक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने के बाद 3 मई 2019 को संज्ञान लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के पुलिस अनुसंधानक एवं चिकित्सक सहित 8 गवाहों ने गवाही दी। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा विगत 23 सितंबर को दोषी करार दिया गया था। घटना के बाद से लगातार न्यायिक हिरासत में अभियुक्त बंद है। 30 सितंबर 2021 को उभय पक्ष की ओर से सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभिलेख पर प्राप्त सभी साक्ष्यों एवं प्रदर्शनों के आधार पर उपर्युक्त सजा सुनाई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सुनकी रोड, दरभंगा। स्प्रेड अक्रॉस 10 एकर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर। Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। नीट, जी, मेन एंड एडवांस +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन 7, 8, 9, 10 एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित 10th और 11th में नामांकन शुरू। पाइए बोर्ड परसेंट के अनुसार स्कॉलरशिप। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए।
सुनई जाओ मतदाता भगवान, सुनई जाओ मतदाता। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। टीकाकरण अभियान की हुई समीक्षा। कल 1 अक्टूबर को 60,000 लोगों का होगा वैक्सीनेशन। जिउतिया के व्रत में भी महिलाओं ने दिखाया दम। पंचायत चुनाव में आधी आबादी ने जमकर की वोटिंग। पीएम मोदी के कार्यों का परिणाम है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। मतगणना तिथि को बाजार समिति में आम लोगों का प्रवेश रहेगा वर्जित। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने गूंगी बहरी लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी संदीप राय को सुनाई 25 साल के सश्रम कारावास की सजा। 2 अक्टूबर से अखिल भारतीय विधिक जागरूकता अभियान चलेगा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मांस मछली की नहीं होगी बिक्री, प्रशासन ने जारी किया आदेश। धीमी प्रगति के लिए 41 आवास सहायकों से मांगा गया स्पष्टीकरण। और शुभंकरपुर बाबा राजा रामधनी मंदिर पर पूरे धूमधाम से कल मनाया जाएगा गुरु पर्व समारोह। 2 अक्टूबर से अखिल भारतीय विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर से अखिल भारतीय विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अखिल भारतीय विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर को 11 बजे से 12 बजे पूर्वाह्न तक विज्ञान भवन नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में किया जाएगा, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को देखकर विधिक जागरूकता अभियान का लाभ उठाया जा सकता है। 2 अक्टूबर को 11 बजे से इस कार्यक्रम को YouTube लिंक पर भी देखा जा सकता है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मांस मछली की नहीं होगी बिक्री, प्रशासन ने जारी किया आदेश। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मांस मछली की बिक्री पर रहेगी रोक। जिला प्रशासन मनाएगा दोनों महापुरुषों की जयंती। 2 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन को निरामिष दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को संपूर्ण जिला क्षेत्र में मांस मछली की बिक्री पर रोक रहेगी। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज एनएसएम ने नगरायुक्त दरभंगा सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके फोटो पर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में 11 बजे पूर्वाह्न में सभी कार्यालयों द्वारा माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। तत्पश्चात लहेरियासराय टावर पर अवस्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। टीकाकरण अभियान की हुई समीक्षा। कल 1 अक्टूबर को 60,000 लोगों का होगा वैक्सीनेशन। जिउतिया के व्रत में भी महिलाओं ने दिखाया दम। पंचायत चुनाव में आधी आबादी ने जमकर की वोटिंग। पीएम मोदी के कार्यों का परिणाम है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। मतगणना तिथि को बाजार समिति में आम लोगों का प्रवेश रहेगा वर्जित। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने गूंगी बहरी लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी संदीप राय को सुनाई 25 साल के सश्रम कारावास की सजा। 2 अक्टूबर से अखिल भारतीय विधिक जागरूकता अभियान चलेगा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मांस मछली की नहीं होगी बिक्री, प्रशासन ने जारी किया आदेश। धीमी प्रगति के लिए 41 आवास सहायकों से मांगा गया स्पष्टीकरण।
और शुभंकरपुर बाबा राजा रामधनी मंदिर पर पूरे धूमधाम से कल मनाया जाएगा गुरु पर्व समारोह। धीमी प्रगति के लिए 41 आवास सहायकों से मांगा गया स्पष्टीकरण। धीमी प्रगति के लिए 41 आवास सहायकों से मांगा गया स्पष्टीकरण। कार्य प्रदर्शन में सुधार न होने पर संविदा रद्द करने की दी गई चेतावनी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए दरभंगा के 41 ग्रामीण आवास सहायकों से उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने सभी संबंधित ग्रामीण आवास सहायकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि शीघ्र ही वे अपने कार्य प्रदर्शन में सुधार नहीं लाते हैं तो उनकी संविदा रद्द करते हुए उन्हें सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आवास सहायकों की सूची भी जारी कर दी गई है। और शुभंकरपुर बाबा राजा रामधनी मंदिर पर पूरे धूमधाम से कल मनाया जाएगा गुरु पर्व समारोह। शुभंकरपुर बाबा राजा रामधनी मंदिर पर पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु पर्व समारोह। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी शुभंकरपुर दरभंगा नगर स्थित सत्य के दरबार मनोकामना पूर्ण करने वाले बाबा राजा रामधनी की समाधि स्थल पर 1 अक्टूबर शुक्रवार को गुरु पर्व समारोह मनाया जा रहा है। ग्रामीण वासी ही नहीं, नगरवासी और समस्त मिथिलावासी इस मंदिर का महात्म्य जानते हैं। कहा जाता है कि बाबा 300 वर्ष पूर्व यहाँ आकर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे थे। किंवदंतियों के अनुसार बाबा हजारीनाथ और भीका सलामी के साथ इनकी गहरी मित्रता थी। जब दरभंगा महाराज के वंशजों ने किन्हीं को इनसे रोग मुक्त होने का आशीष मिला तो वे रोग और पीड़ा मुक्त होने के बाद बाबा के नाम से 300 बीघा से अधिक भूमि गौ सेवा के वास्ते उपहार स्वरूप में प्रदान किया। जब वे समाधि लिए तो उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तब से लेकर अभी तक समाधि के दिन ही गुरु पर्व समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आगे भी यह कार्यक्रम चलेगा। इस दरबार में बताया जाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होता है। कोई अगर झूठी कसम खाता है तो इसका दुष्परिणाम उसे अवश्य मिलता है। समारोह के अवसर पर भजन, सत्संग, भंडारा, प्रसाद वितरण और जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस समारोह की तैयारी में प्रबंधक समिति के सचिव विकास कुमार छोटू, उपाध्यक्ष परशुराम राय, कोषाध्यक्ष राजकुमार राय, रोहित कुमार, नीतीश कुमार और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष स्थानीय नेता बालेंदु झा, बीरू राय, कमलेश राय, दीपक कुमार, पंकज कुमार आदि कार्यकर्ता सक्रिय रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं। कल 1 अक्टूबर को सालाना होने वाला शुभंकरपुर में बाबा राजा रामधनी मंदिर पर गुरु पर्व समारोह आयोजित है। हर एक साल की भांति इस साल भी यह पर्व बड़े धूमधाम से समस्त ग्रामवासियों की ओर से श्री श्री 108 बाबा राजा रामधनी मंदिर प्रबंधक समिति के द्वारा मनाया जा रहा है। सभी शहरवासियों, मिथिलावासियों से आग्रह है कि सभी साल की भांति इस साल भी आप सभी भक्तजन इस बाबा राजा रामधनी मंदिर गुरु पर्व समारोह में उपस्थित होकर पुण्य का भागी बने। यहाँ पर जो हलवा का प्रसाद, महाप्रसाद चढ़ता है, उस प्रसाद का आप ग्रहण करके सभी लोग पुण्य के भागी बने। हम सभी शुभंकरपुर वासी और इस बाबा बंधक कमेटी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पर्व समारोह बाबा राजा रामधनी की मनाई जाएगी और कोरोना को देखते हुए, कोरोना का जो गाइडलाइन सरकार की ओर से दिया गया उसका पालन करते हुए व्यवस्था की गई है। मैं शहरवासी नहीं, पूरे मिथिलांचल वासी को इस समारोह में आमंत्रित, प्रसाद पाने के लिए आमंत्रित करता हूँ और बाबा का दर्शन करके पुण्य के भागी बने। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। टीकाकरण अभियान की हुई समीक्षा। कल 1 अक्टूबर को 60,000 लोगों का होगा वैक्सीनेशन। जिउतिया के व्रत में भी महिलाओं ने दिखाया दम। पंचायत चुनाव में आधी आबादी ने जमकर की वोटिंग। पीएम मोदी के कार्यों का परिणाम है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। मतगणना तिथि को बाजार समिति में आम लोगों का प्रवेश रहेगा वर्जित। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने गूंगी बहरी लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी संदीप राय को सुनाई 25 साल के सश्रम कारावास की सजा। 2 अक्टूबर से अखिल भारतीय विधिक जागरूकता अभियान चलेगा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मांस मछली की नहीं होगी बिक्री, प्रशासन ने जारी किया आदेश। धीमी प्रगति के लिए 41 आवास सहायकों से मांगा गया स्पष्टीकरण। और शुभंकरपुर बाबा राजा रामधनी मंदिर पर पूरे धूमधाम से कल मनाया जाएगा गुरु पर्व समारोह।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।